मीणा समाज कौन होता है कि जो इसको रोक लेगा? जो भारत का कानून है, जो हमारी सरकार चाहती है, तो मीणा समाज उसमें क्या कर लेगा? हमारे भारत के कानून के अनुसार सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, चाहे वो सनातनी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो। इसको नागरिकता कभी नहीं मिल सकती। और रही बात उसकी बेटी की, क्या उसने बेटी को जन्म दिया है, तो बेटी के जन्म देने से भी सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था कि कोई भी पाकिस्तानी महिला भारत के अंदर आई और यहाँ आकर के गर्भवती रह गई तो उस महिला को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये कानून बहुत समय पहले भारत सरकार हमारी खत्म कर चुकी है। भारत सरकार हमारी खत्म कर चुकी है, तो सीमा को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, वो कोई भी स्टंट अपना ले अपना कि इसको नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। नागरिकता यहाँ कब किसको मिलती है? जो लोग वैध तरीके से भारत के अंदर आए हुए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। ये तो अवैध तरीके से भारत में आई है, तो इसको नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि यहाँ के रबुपुरा वाले बड़ा प्यार करते हैं, उसको जाने नहीं देंगे, ये सब तर्क को थोड़ा समझाइए ना। आप तो यहीं रहते हैं। मैं कहता हूँ, आप रबुपुरा में लगा करके एक दुकान से लेकर पूरी मार्केट में चलिए, आप कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि हाँ सीमा को यहाँ रखा जाए, मतलब खुला विरोध है। अरे कैसी बात कर रही हो आप? बिल्कुल खुला विरोध है। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी सारा इसका चाल चरित्र देखा गया, सबने ये भी कहा कि ये महिला ठीक नहीं है, बावजूद इसको खुलकर, अब जो खुलकर विरोध हो रहा है, पहले खुलकर विरोध होता तो शायद अभी तक ये स्थिति आती ही नहीं। उस समय लोग भावनाओं में बह रहे थे और सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे थे? गदर फिल्म, सन्नी देओल और वो क्या है पता ना, वो हाँ शकीना, वो देख रहे थे बस कि हमारा तो सन्नी देओल शकीना को ले आया। लेकिन आज पूरा मोहल्ला, मीणा समाज भी उसका विरोध कर रहा है। अच्छा जी। अब उसी शकीना और सन्नी देओल की मैं बात करूं तो अभी तक तो सन्नी देओल साहब बार बार निकलते तो कहते थे कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूं जी। लेकिन आज जो 27 लोग मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे के सर से पिता का साया चला गया, आज वो सन्नी देओल कहाँ छिपा है, या उसकी शकीना क्यों नहीं सामने आ रही है? बोलो ना, आज तक तो कभी बोली नहीं उनके लिए, कभी कोई उन्होंने संवेदना प्रकट की उन 27 लोगों के विरुद्ध, मतलब 27 लोगों के हित में, या उनके परिवार को कोई संवेदना दी कि हाँ आपका परिवार उजड़ गया, साया उठ गया आपके ऊपर से, आज वो घर में बंद है और सिर्फ अगर वीडियो डालेंगी तो क्या डालेंगी? राज आज मेरा राज पास्ता खाएगा, ये वीडियो डाली जाएंगी जी। तो मतलब संवेदनहीन है भारत को लेकर वो महिला, और साथ ही ये जो उसको लोग जो सहयोग दे रहे हैं जैसे सचिन मीना, नेत्रपाल, ये लोग संवेदनहीन है भारत के उन लोगों के लिए जिनकी जानें चली गई। बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो संवेदनहीन है बिल्कुल, और उनको सपोर्ट करने वाले भी व्यक्ति संवेदनहीन है। तो अब मैं कानूनन तौर पे अगर बात करूं तो आपको पता है कि 48 घंटे का वक्त दिया गया। वैसे लोग जो वीजा पासपोर्ट के साथ आए थे उन सबको भगा दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, 1-1 साल के बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए। लेकिन इस महिला के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, और अगर थाने में पूछते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से कोई आदेश नहीं है। कौन सा ऐसा कानूनी पहलू है जो सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है? सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी तक जो हमारी सरकार द्वारा जो आदेश दिया गया था वो वीजा वालों के लिए किया गया था। उनके वीजा, जो पाकिस्तान के जो वीजा धारक हैं, उनके वीजा निरस्त करके उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, ये आदेश था। अब ये तो अवैध तरीके से, इस पर वीजा है ही नहीं, तो ये आदेश उस पर फॉलो नहीं करेगा। अब मैं अपनी राय आपको बताना चाहता हूं कि इसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट, यदि तुरंत डिपोर्ट करना है तो इसके खिलाफ जो अभियोजन है, सरकार है, वो वाद की कार्यवाही समाप्त करे और इसको तुरंत डिपोर्ट करे। और यदि इसको वापस डिपोर्ट भी ना करे सरकार, तो कम से कम इसको रबुपुरा से हटा करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और उसके बच्चे भी उसी के साथ रहेंगे। भाई बच्चे को रिश्तेदार थोड़ी है कि बच्चे भी उसी के साथ रहेंगे, वो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि स्टेट वर्सेस सीमा हैदर का जो ये मामला आ रहा है, उसमें स्टेट चाहे तो सारा जो भी
कानूनन जो भी केसेस चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए पराशर जी, ये बताइए कि इसके पीछे कितने केसेस चल रहे हैं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब भी कहते हैं कि बहुत सारे केस लगाए हुए, तो वो उस तस्वीर को भी थोड़ा स्पष्ट करें। मोमिन मलिक ने एक मुकदमा डाला था, उसमें एपी सिंह और सचिन मीणा और मेरे ख्याल से सीमा भी थी, एक मुकदमा डाला था, वो जेवर न्यायालय के समक्ष डाला था। मानहानि 5 करोड़ 6 करोड़, हाँ जी ना, वो अलग था, वो भी खारिज है। जेवर कोर्ट के अंदर एक मुकदमा मोमिन मलिक ने डाला था, वो खारिज हो गया। 2 मुकदमे इन्होंने एपी सिंह ने डाले थे, एपी सिंह ने डाले थे मोमिन मलिक और गुलाम हैदर के खिलाफ, वो भी सारे खारिज हो चुके। कोई मुकदमा सीमा का लंबित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस मुकदमे में मैंने इसकी जमानत कराई थी, सिर्फ वो मुकदमा है। मतलब कहें तो एपी सिंह की तरफ से जो मोमिन मलिक साहब और गुलाम हैदर को लेकर जो मुकदमा लगा था वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, खारिज हो चुका है। वही आप बिल्कुल ये स्पष्ट बता रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब की तरफ से भी अभी कोई केस नहीं है सीमा को फिलहाल कोई केस नहीं है, मेरे संज्ञान में कोई नहीं है। मतलब क्योंकि हम सीमा को इसलिए कह रहे हैं, नेत्रपाल हो सचिन को हो, तो वो उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि केस तो चलता रहेगा, वो देश से जुड़े लोग हैं, लेकिन सीमा को लेकर कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है। अच्छा एक चीज जो आप क्योंकि वकील हैं और आप बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं, बार बार मोमिन सर कहते हैं कि बच्चों की हमने कस्टडी ले ली, बच्चों की कस्टडी ले ली, बच्चों की कस्टडी ले ली, तो अब तक बच्चे यहाँ कैसे हैं बताइए, मुझे जवाब दें। कहां से कस्टडी ले ली उन्होंने? 1-1.5 साल से मैं यही सुन रहा हूं कि कस्टडी ले ली, कस्टडी ले ली, बच्चे तो आज तक यही हैं। लेकिन हेमंत जी वो तो कह रहे हैं कि हमने कस्टडी ले ली है, लेकिन हम अगर उन बच्चों को ले लेंगे तो मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, सीमा कहेंगे एक माँ से बच्चे को अलग कर दिया, इसलिए हम गुलाम का इंतजार कर रहे हैं, वो आए तो उसी को देंगे, तो इसका कोई और विकल्प हो सकता है? गुलाम तो अब फिलहाल आ ही नहीं सकता, गुलाम फिलहाल नहीं आ सकता, तो कस्टडी, और ना ही मैं बता रहा हूँ कि कोई कस्टडी मिली होगी अभी तक। जो कह रहे हैं कि मैं मोमिन सर से भी कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने कस्टडी के आदेश करा लिए हैं तो उस आदेश को भी सार्वजनिक करें। अच्छा ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए उनके पास ऑर्डर है तो वो नेपाल जाके बच्चों को छोड़ाए, वहां से बुला ले, वहां बिल्कुल हो जाएगा। यदि कस्टडी गुलाम हैदर की तरफ से, गुलाम हैदर के वो एडवोकेट हैं, और यदि उन्होंने कस्टडी ले ली है तो वापस गुलाम हैदर के पास भेजे जा सकते हैं बच्चे। तो आखिर उसमें भी कुछ उसमें भी अड़चने आ सकती हैं, हो सकता है अड़चनों की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोई अड़चन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जो प्रक्रिया है विदेशी व्यक्तियों को डिपोर्ट करने वाली, वो ये बस, और कुछ नहीं है। कोई अड़चन नहीं आएगी बच्चों को भेजने में। जो ताजा मामला चल रहा है जिसमें खुद केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे पाकिस्तानी जाएं, तो अगर वो जो भी इनके पास ऑर्डर की कॉपी अगर वो केंद्र को दिखाएं तो उनको सहूलियत दी जा सकती है और नेपाल उनको मतलब मदद कराई जा सकती है ताकि बच्चे चले जाए। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, ये सारे बच्चे और सीमा अवैध है ये, तो जो आदेश है वो अवैध के लिए नहीं है, ये अभी जो वीजा धारक हैं उनके लिए है। अवैध के लिए तो मैं बता रहा हूं कि अगर इसकी कानूनी प्रक्रिया चली, अब मैंने सबसे जल्दी डिपोर्ट करने वाला भी आपको बता दिया कि सरकार इसके मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित करके उसको तुरंत डिपोर्ट कर सकती है। और दूसरा ये कि इस जो मुकदमा है जिसमें गिरफ्तारी हुई थी, इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट आए, ट्रायल चले, और मैं बता रहा हूं कि बचाव पक्ष पर यदि चार्जशीट आने के बाद बचाव पक्ष के वकील पर कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, चूंकि सीमा पर वीजा नहीं, कैसे साबित करेंगे आप कि सीमा पे वीजा था? लेकिन एक सवाल जो मेरे पास लोग भी लेकर आ रहे हैं और मेरे मन में भी उठ रहा है कि अभी कुछ केसेस आए, जब ये मामला आया तो यूपी में भी सुनने में आया कि 1500 से ऊपर ऐसे लोग पकड़े गए जो बगैर वीजा पासपोर्ट के यहाँ रह रहे थे, पाकिस्तानी। उन सबको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल के उनको पाकिस्तान रवाना कर दिया गया, और ऐसे केस 20,000 तकरीबन बिहार में भी मिले हैं। तो ऐसे लोगों को तो पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आदेश पारित हुआ होगा, तभी तो ये लोग भगाए गए। तो ये महिला तो चिन्हित है, इसको तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। चिन्हित है, लेकिन वो है ना, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं ना वो सारे वीजा धारक हैं। नहीं, जो 1500 से ऊपर जो केस आए हैं वो मैं बता रही हूँ कि वो अवैध लोग हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया। ये भी खबर छपी थी उसके। मैं मानता हूँ कि
इसमें सरकार प्राथमिकता से इस पर ध्यान दे और इसको भी डिटेंशन सेंटर में डाले। चलिए, अब मैं आखिरी एक सवाल लूंगी, क्योंकि पराशर जी, अब जिस तरीके से ये खबर आई है कि कोई गुजराती व्यक्ति आता है और सीमा हैदर का दरवाजा तोड़ता है, घुसता है, मारता है, पीटता है और उसके बाद उसको पुलिस पकड़ लेती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर, हालांकि ये जो है ये खबर छप गई है, हमने अखबारों में भी पढ़ लिया है और अब तो बड़े बड़े चैनलों पर भी ये खबर चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस खबर में सत्यता है। पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बयान दिया, तभी ये खबर चल रही है। तो इस प्रकरण के बाद क्या वो इलाका सेफ है? सीमा हैदर अगर उस घर में अभी रह रही है तो क्या वहाँ के लोग, जो आसपास लोग रह रहे हैं, वहाँ उनके लिए वो जगह सेफ माना जाएगा? क्योंकि आज एक आदमी घुसा है, कल तो कई, क्योंकि नाराजगी तो सबके अंदर है। जो लोग यहाँ पर रह गए, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए, जो बच्चे माँ अलग से हो गए, ऐसे ही लोग तो उठ उठ के आ रहे, अपना नाराजगी दिखा रहे हैं। तो क्या वो इलाका रबूपुरा वालों के लिए सेफ है अगर सीमा हैदर वहाँ पे है? तो देखिए, रबूपुरा वालों के लिए मत कहिए, रबूपुरा वालों के लिए तो रबूपुरा सेफ है, पर मैं मानता हूँ कि सीमा हैदर के लिए वो सेफ नहीं है। इसको तुरंत हटा करके डिटेंशन सेंटर में ही भेजा जाए। क्यों बेकार की पुलिस फोर्स वहां लगा रखी है उसकी सुरक्षा के लिए? वहां डिटेंशन सेंटर में है, सुरक्षा पूरी है, वहां रखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा वक्तव्य ये है कि उसको यहाँ से हटा करके तुरंत डिटेंशन सेंटर नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई घटना घटती है, इस तरह का कुछ होता है, तो वो तो पूरा इलाका प्रभावित होगा ना हेमंत जी। मान लीजिए 4-5 लोग ही आके वहाँ हमला बोल देते हैं, तो वहाँ जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए तो मैं कह रहा हूँ कि इसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाए, वहां ज्यादा सेफ रहेगी। अन्य जो लोग हैं, उनके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, जिनका इससे कोई लेना ना देना ना, उन पर भी कोई दिक्कत हो तो क्या फायदा। अच्छा, हमने कई बार ये भी देखा कि कुछ पत्रकार पड़ोसियों से बात कर रहे थे तो वो भी जवाब नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि हम अगर बोलेंगे तो झगड़ा होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि हर कोई पड़ोसी के विरोध में ना बोलना चाहे तो उसकी कोई दिक्कत ना है, लेकिन हाँ, उनके मन में जरूर है कि हाँ ये गलत रह रही है। मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रकरण है और मैं किसी और की ज़बानी आपको नहीं सुना रही हूँ। हेमंत जी वो है जिन्होंने ही सीमा हैदर की बेल कराई थी। छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी जानकारी जो सीमा से रिलेटेड है, वो हेमंत पराशर के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। तो ग्राउंड से मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ और एक एक चीज़ें वो बता रही हूँ जो अभी तक सीमा को लेकर जग जाहिर नहीं हुआ, सीमा को लेकर जानकारी नहीं पहुंची है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आती भी है तो उनके पास आधी अधूरी नॉलेज होने के कारण वो स्पष्ट तौर पर इस पूरे प्रकरण को जनता तक नहीं पहुंचा पाती है। तो फिलहाल इस पूरी खबर के साथ मैं आपको छोड़ी जा रही हूँ। आप भी बताएं कि आखिर इस घटना के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद सीमा हैदर का 2023 से अभी तक यहाँ रहना और आदेश होने के बावजूद सीमा हैदर का भारत में बने रहना, क्या कहना चाहेंगे आप? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।